नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1। प्रश्न संख्या 6 तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7। तो देखो, पिछला कोई वीडियो आपको यदि देखना है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसमें लिंक दिया आपको, उस लिंक पे क्लिक करना तो आपको पुराना वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो को पूरा देखना है आपको कि प्रश्न में कहाँ पे कैसे पक्षांतरण किया है, पूरा आपको बताया गया है, वो पूरा देखना है आपको वीडियो में। उसके बाद में वीडियो समझ में आएगा। यदि कोई प्रश्न में डाउट हो तो उसमें कमेंट करना। अब देखो, आकृति में प्रश्न संख्या 7 है। आकृति में वर्त का केंद्र O है, O वर्त का केंद्र है। बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB वर्त को क्रमशः A और B बिंदु पर स्पर्श करती है। PA और PB A बिंदु पर PA और PB बिंदु B पर वर्त को स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि OP रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। OP AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है। हमें सिद्ध करना है कि ये बिंदु C पर समद्विभाजित करता है, अर्थात AC बराबर BC, AC और BC बराबर है। देखो, इस वर्त में त्रिभुज में OA OB बराबर है OC उभयनिष्ठ है। तीसरा कोई कारण हमारे पास नहीं है। तीसरा कारण हमारे पास नहीं है तो हम इस त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध नहीं कर सकते। इसमें देखो, सर्वांग समसिद्ध करके हम कहेंगे सिपिसिटी नियम से। इस त्रिभुज में भी PC उभयनिष्ठ है, PA PB एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। तीसरा कोई कारण नहीं है। तीसरा कारण नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा बड़ा त्रिभुज PAO PBO ले लिया तो ये कोण 90 है, ये कोण भी 90। दूसरी PA बराबर PB, OP बराबर OP उभयनिष्ठ है। तो RHS नियम से त्रिभुज सर्वांग सम है, या हम समकोण नहीं बता के OA और OB बराबर है, ऐसे इस नियम से त्रिभुजों को सर्वांग सम। सिपिसिटी नियम से कोण 1 और कोण 2 बराबर है। अब देखो, त्रिभुज PAC और PBC, आप चाहो तो इसको कोण 1 और 2 दे सकते हो, ये भी बराबर होंगे। या हम सीधा भी लिख सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य में जो कोण बनता है, स्पर्श रेखाओं द्वारा वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण समान होता है। अब देखो, या आप इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में भी लगा सकते हो। PA PB बराबर है PC उभयनिष्ठ है, कोण 1 और 2 बराबर है, तो SAS नियम से सर्वांग सम है। सिपिसिटी नियम से AC बराबर BC, इति सिद्ध। तो देखो दिया है, वर्त में PA व PB स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है देखो, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि OP रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। अर्थात AC बराबर BC, AC और BC बराबर है। रचना की जरूरी नहीं है, हमने हल करके देख लिया। उत्पत्ति में देखो, त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO में PA बराबर PB, कारण वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, परमेय 13.3। PA बराबर PB। इसके बाद में AO बराबर BO, एक ही वर्त की त्रिज्या है, एक ही वर्त की त्रिज्या है, और एक ही वर्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, समान होती है। PO या OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा, तो SSS नियम से त्रिभुज
PAO सर्वांग समत्रिभुज PBO। CPCT नियम से हम क्या कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण नंबर 1। CPCT नियम होता है सर्वांग समत्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। अब देखो वापस हम लेंगे वही त्रिभुज PAC व त्रिभुज PBC में। इन दोनों त्रिभुजों में देखो PC बराबर PC उभयनिष्ठ भुजा, दूसरा कारण इस त्रिभुज की PA भुजा PB भुजा के बराबर है, कारण पर में 13.3 से किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तीसरा अवयव कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण 1 से। अब देखो तो कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से। तो एस नियम से त्रिभुज PAC सर्वांग समत्रिभुज PBC। अब CPCT नियम होता है सर्वांग समत्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। CPCT नियम से इस त्रिभुज की AC भुजा और इस त्रिभुज की BC भुजाएं बराबर हैं, अतः OP AB को समद्विभाजित करता है, इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट। 8 आकृति में बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वर्त को PA और PB दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः A और B बिंदु पर स्पर्श करती है। चित्र में आपके सामने स्थित है, बाह्य बिंदु कोई P है, इससे दो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। आपको सिद्ध करना है कि PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, कारण त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं लंबवत होती है। फिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण 1 और कोण 2 का मान 1 और 3 का योग 90 90 180 है, तो 2 और 4 का योग भी कितना हो जाएगा 180। 360 में से 180 माइनस किया तो अब देखो दिया है वर्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची, यह है, इतना ही दिया है। सिद्ध करना है चतुर्भुज PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं। रचना की जरूरी नहीं है, हमने देख लिया कैसे करना है। उत्पत्ति में देखो, कोण 1 बराबर 90 डिग्री, कारण त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा पर में 13.1। कोण 3 बराबर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, सेम कारण। अब देखो कोण चतुर्भुज PAOB में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 डिग्री, कारण चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण 1 का मान 90, 2 का मान कोण 2, 3 का मान 90, कोण 4 बराबर 360। 90 और 90 कितना हो गया 180, कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस 180 बराबर 360, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। देखो कोण 2 और 4 180 है, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 90 प्लस 90, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं, संपूरक या 180 डिग्री होते हैं। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2। 13.1 कंप्लीट है। प्रश्न संख्या 1, आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रमेय 13.4 के अनुसार है, ये पूरी प्रश्नावली प्रमेय 13.4, प्रमेय 13.4 आप पुराने वीडियो में देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 13.4 क्या है कि किसी वर्त में खींची गई स्पर्श रेखा, एक वर्त है, इसमें खींची गई स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा बनाए गए एकांतर वर्तखंड के कोण समान होते हैं। इस जीवा द्वारा देखो, ये इस वर्तखंड का, इस वर्तखंड में तो स्पर्श रेखा के साथ कोण बन रहा है, इस वर्तखंड में जीवा, इस वर्तखंड में जीवा के साथ, इस वर्तखंड में तो एकांतर बन, ये स्पर्श रेखा के साथ, और इस वर्तखंड में देखो जीवा के साथ बने कोण आपस में बराबर होते हैं। यही प्रमेय 13.4। BAQ के एकांतर वर्तखंड का कोण, कोण BAQ बराबर कोण, देखो BAQ, इस कोण के बराबर का कोण कौन सा है, कोण D, तो कोण ADB। दूसरा कोण DAP के एकांतर वर्तखंड का कोण DAP, जीवा कौन सी बात कर रहे हैं, AD जीवा की बात कर रहे हैं, AD जीवा द्वारा DAP इस कोण के बराबर, तो इस कोण के बराबर देखो ये रहा, इसी जीवा द्वारा इस वर्तखंड को छोड़ दिया, इस वर्तखंड में बना कोण DBA। तीसरा देखो, यदि BC को मिला दें, BC को मिला दिया हमने, यदि BC को मिला दे तो बनने वाला कोण ACB, ACB ये कोण किसके बराबर होगा, देखो इस जीवा द्वारा बन रहा है, जीवा AB द्वारा, जीवा AB द्वारा जो ये कोण बन रहा है, इस जीवा AB द्वारा, देखो इस द्वारा ये कोण बन रहा है, इसी जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य इस वर्तखंड को तो छोड़ना है, इस वर्तखंड में बना कोण, ये देखो पूरा कोण का नाम BAP या PAB। कोण ACB बराबर कोण BAP। प्रश्न संख्या 4 देखो, कोण ABD और ADB किस किस के बराबर है, तो ABD देखो, ABD ये कोण किस कोण के बराबर है, अभी हमने पहले हल किया था इसको, तो ABD, DAB लिख सकते हैं, किसके बराबर है, कोण DAP के। इनमें कारण क्या है, प्रमेय 13.4। ADB
ए डी बी, ये कोण किस कोण के बराबर है? देखो इस जीवा द्वारा कोण बी ए क्यू, कोण बी ए क्यू, यही हल है। प्रश्न संख्या 2 देखो, बहुत सरल प्रश्न है। आकृति के अनुसार कोण बी ए क्यू 80 डिग्री है, बी ए क्यू 80 डिग्री है, बी सी पी का मान ज्ञात करो। देखो जीवा बीसी द्वारा इस वर्तखंड में बना कोण और इसी जीवा और बीसी द्वारा स्पर्श रेखा के साथ दूसरे वर्तखंड में बना कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। पर में 13.4 से 13.4 का कथन लिखना है आपको। कोण बी सी पी बराबर 80 डिग्री। आकृति में प्रश्न संख्या 3, आकृति के अनुसार आकृति में PQ और XY दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर हैं। यदि कोण QRT 30 डिग्री हो तो कोण TSY का मान ज्ञात करो। इस कोण का मान है 30 डिग्री। पूरा कोण, त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंबवत होती है। ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री में से 30 घटाया तो ये इतना सा कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। इसी जीवा द्वारा ST द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो देखो कोण QRT बराबर 30 डिग्री, कोण QRO OQR बराबर 90 डिग्री। कारण त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंबवत होती है। तो कोण ORT बराबर 90 माइनस 30, कोण ORT बराबर 60 डिग्री। ORT का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। कोण ORT बराबर कोण TSY, कारण पर में 13.4 से जीवा और स्पर्श रेखा द्वारा एकांतर वर्तखंड के कोण समान होते हैं। कोण TSY बराबर 60 डिग्री। प्रश्न संख्या 4, आकृति चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। कोण C को समद्विभाजित करता है तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है? बराबर है। सिद्ध कीजिए कि विकर्ण BD ABCD से गुजरने वाले वर्त के बिंदु A से स्पर्श रेखा के समांतर होगा। कहने का मतलब PQ समांतर BD हमें सिद्ध करना है। यदि कोण 3 और 5 बराबर हो, एकांतर कोण बराबर हो, तो रेखाएं आपस में समांतर होती है। देखो कैसे करेंगे। इस जीवा द्वारा 4 और इसी द्वारा 1 और 4 बराबर है, 1 और 2 ऑलरेडी बराबर है, और 4 और 1 और 5 बराबर है। क्यों? क्योंकि AD जीवा AD द्वारा शेष वर्तखंड में बने कोण आपस में समान होते हैं। तो 1, 4, 2 और 5 बराबर हो गए। अब देखो कोण 3 और कोण 2 बराबर होंगे। कोण 3 और कोण 2 बराबर होंगे, कारण जीवा AB द्वारा शेष वर्तखंड के कोण आपस में, एकांतर वर्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं 13.4 से। 3 और 2 बराबर है, 1, 2, 4 और 5 बराबर है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 सारे बराबर है। तो 3 बराबर किसके हो जाएगा? 5 के। तो देखो दिया है वर्त में PQ स्पर्श रेखा बिंदु A पर स्पर्श करती है तथा
AC कोण C को समद्विभाजित करती है। AC क्या है? विकर्ण। विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करती है। अब देखो कोण सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि PQ समांतर BD, PQ और BD आपस में समांतर ए पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा नाम PQ है और BD दोनों क्या होंगे? आपस में समांतर होंगे। इसके बाद में देखो उत्पत्ति, कोण 1 बराबर कोण 2, कारण विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में देखो कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 1 के, कारण 4 देखो जीवा AD द्वारा इस वर्तखंड में बना कोण 4 और इसी AD द्वारा वर्तखंड में बना कोण 1 बराबर है पर में 13.4। हम कह सकते हैं एकांतर वर्तखंड के कोण। समीकरण नंबर 2, 1 और 4 बराबर हो गए। 1 और 2 ऑलरेडी बराबर है तो 1, 2 और 4 आपस में बराबर हो गए। कोण 1 बराबर कोण 5, कारण AD द्वारा एक ही वर्तखंड के कोण आपस में समान होते हैं। एक ही वर्तखंड के कोण समान होते हैं। एक ही वर्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से कोण 1 बराबर किसके हैं? कोण 2 के। कोण 1 बराबर किसके हैं? कोण 4 के। कोण 1 बराबर किसके हैं? कोण 5 के। तो ये सभी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अब देखो समीकरण नंबर 4, कोण 2 बराबर कोण 3। कोण 2 और 3 बराबर है, देखो AB द्वारा बनाया गया कोण और इस जीवा द्वारा बनाया गया कोण, तो परमेय 13.4 से समीकरण नंबर 4 यहाँ पे कर दिया। समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 से हम क्या 4 व 5 से हम क्या कह सकते हैं? समीकरण 4 व 5 से कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर कोण 5, अतः कोण 3 बराबर किसके हैं? 5 के। कोण सारे ही कोण बराबर है तो कोण 3 और 5 को हम बराबर लिख सकते हैं। कोण 3 बराबर है 5 के। यदि एकांतर कोण बराबर हों, यदि एकांतर कोण समान हों तो रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, अतः PQ समांतर BD इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था कि भाई BD और PQ आपस में क्या है? समांतर है। देखो कोण 3 के बराबर कोण 2 है, कोण 4 के बराबर कोण 1 है, 1 के बराबर 5 है, 1 और 2 बराबर दिया है हमें, तो ये सारे ही कोण बराबर हो गए। कोण 3 और 5 यदि बराबर है तो देखो ये जेड की आकृति बन रही है। यदि एकांतर कोण समान हो तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती है। यदि रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण समान होते हैं। इस प्रकार PQ और BD आपस में क्या हो गई? समांतर हो गई। यही सिद्ध करना था। प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।